ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। बात करेंगे सिलेबस की। कम होगा और परीक्षा पैटर्न भी बदलेगा, जिसे लेकर हम बात कर रहे हैं उच्च शिक्षा में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स की। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कॉलेज खुलने से पहले ही संकेत दे दिए हैं। भंवर सिंह भाटी ने कहा कि स्टूडेंट्स के हितों को ध्यान में रखते हुए कई फैसले लिए जाएंगे। साथ ही फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के क्लास भी जल्द ही शुरू करने की बात कही है। क्या रहेगा 18 जनवरी को कॉलेज खुलने पर, उच्च शिक्षा मंत्री से बात की हमारे संवाददाता अनिल सैन ने। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय 18 जनवरी से खुलने जा रहे हैं। गाइडलाइन तय कर दी गई हैं और कोरोना के बीच में जिस तरह से छुट्टियां रही, उसके बाद में काफी लंबे, लगभग 10 महीने के बाद में ये कॉलेज और महाविद्यालय खोले जाएंगे। हमारे साथ में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी हैं। बात करेंगे कि आखिरकार किस तरह से उच्च शिक्षण कार्य अब जो है वो कोरोना काल के बाद में शुरू होगा। देखिए, कोरोना की वजह से फरवरी मार्च में हमें हमारे विश्वविद्यालय और कॉलेज और विद्यालय बीच में ही बंद करने पड़े थे। परीक्षाएं चल रही थी, उन परीक्षाओं को बीच में रोका गया। और अब चूंकि परिस्थितियां धीरे धीरे काफी सामान्य की तरफ बढ़ रही है, ऐसी परिस्थितियों में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के निर्देशानुसार गृह मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 18 जनवरी से हमारे राजस्थान के स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को खोलने के लिए, स्कूल्स को खोलने के लिए बाकायदा एक गाइडलाइन जारी की गई है भारत सरकार की और हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा। कोरोना एडवाइजरी का ध्यान रखते हुए हमने एक गाइडलाइन जारी की है और उसमें 50% विद्यार्थी, प्रत्येक कक्षा के 50% विद्यार्थी एक दिन आएंगे, फिर 50% विद्यार्थी अगले दिन आएंगे और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की अभी क्लासेज हमने प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। एक काफी लंबे समय तक छुट्टियां रही हैं, अब जनवरी में खुलेंगी, एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है। सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न किस तरह से आप रखने वाले हैं? देखिए, इस संबंध में भी हम हमारे जो विशेषज्ञ हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के, हायर एजुकेशन के विशेषज्ञ, उनकी भी हमने राय ली है और हमारी जो यूजीसी की गाइडलाइन है, एमएचआरडी की जो गाइडलाइन है, वो सब उन तमाम बिंदुओं का हम ध्यान रखेंगे और सिलेबस में आवश्यक कटौती निश्चित रूप से की जाएगी, क्योंकि 6 महीने से स्कूल, विशेषकर हमारे हायर एजुकेशन के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद पड़े हैं। हालांकि हमने ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों को अपने कक्षाओं से, अपने सिलेबस से, अपने नियमित पढ़ाई से जोड़े रखने का प्रयास भी किया। फिर भी निश्चित रूप से विद्यार्थियों की पढ़ाई इन कोरोना के समय में प्रभावित हुई है, तो सिलेबस में हमें कटौती करनी पड़ेगी, तो वो भी करेंगे। पेपर्स का जो पैटर्न है उसका समय हमने पिछली बार भी कम किया था। फाइनल ईयर की सिर्फ परीक्षाएं आयोजित की थी, बाकी विद्यार्थियों को हमने प्रमोट किया था। तो इस बार सिलेबस में कुछ कटौती करते हुए और जो क्वेश्चन पेपर्स है उनका समय और क्वेश्चंस की जो संख्या है उसको भी कम करके विद्यार्थियों को सुटेबल हो इस प्रकार का हम प्रश्न पत्र बनाएंगे और विद्यार्थी, जिससे किसी प्रकार की विद्यार्थियों को दिक्कत नहीं हो। बिल्कुल। तो ये थे उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी, जो बता रहे थे कि शिक्षा भी जरूरी है और जो लॉस हुआ है बच्चों का, उसको किस तरह से पूरा किया जा सकता है, उसकी पूरी तैयारी जो है प्रशासनिक स्तर पर करवाई जाएगी। शिक्षाविदों से राय भी ली जा रही है। फिलहाल क्लास खुल रही है, स्नातक के फाइनल ईयर को यहाँ पर लिया जा रहा है, लेकिन जल्द ही फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को भी नियमित क्लास लगाई जाएंगी। सहयोगी श्याम जहांगीर के साथ अनिल सेन, जन टीवी जयपुर। वहीं बात करें जयपुर में डेयरी कैश एजेंट से